हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उम्मीद है कि टोटल हम लोग 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस 30 में से मैं आप लोग को एक टारगेट देता हूं कि कम से कम 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सही करके दिखाएंगे। ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एकदम तैयार हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, गाड़ी उड़ने के लिए तैयार है। ठीक है? गाड़ी का मतलब हमारी फ्लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों, अयोगवाह हम लोग किसको कहते हैं? तो अयोगवाह जैसे आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग उसके विषय में जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या जानते हैं कि जो हमारा अनुस्वार एवं विसर्ग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है? जैसे कि जानते हैं कि स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं और जो 2 बचे होते हैं उसको अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो, हम लोग आज थोड़ा जल्दी करेंगे। जिसको ज्यादा टाइम चाहिए वे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के उसका उत्तर दे सकता है। ठीक है? तो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो, यहाँ पर एक और अजगर ही लखी मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक तरफ अजगर को देख रहा है और दूसरी तरफ मृग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों, से विभक्ति, तो से हम किस विभक्ति का मानते हैं? तो देखो, से जो होता है वे 2 में होता है, एक अपादान में भी होता है, एक करण में भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपादान नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। आप लोग अपना काउंट करते रहिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता जा रहा है आप लोग क्या करेंगे, काउंट करते जाइए कि आप में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया है। ठीक है? चौथा प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखो, उसने नहाकर भोजन किया, तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि उसने ये करके कुछ दूसरा काम किया, जब भी एक काम करके जब भी कोई दूसरा काम करता है तो वहां पर दोस्तों कौन सी क्रिया होती है? तो वहां पर हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया का नाम देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, वाचन शिक्षण की बात कर रहा है तो वाचन मतलब आप लोग समझ रहे हैं बोलने के लिए, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि है, समवेत पाठ है, व्याख्या विधि आपकी नहीं है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। देखो, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है? आ जाओ। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा था? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो ये एक महान, कह सकते हैं कि विदेशी हिंदी साहित्य के लेखक माने जाते हैं। वो कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है? उनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने ही लिखा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? विरहन बावर सी भई ऊंची, चढ़ी अपने भवन में, तेरठ हाय दई ले, अचला मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। किसकी पंक्तियां हैं? तो अगर कभी भी बात आ जाए कि ये किसी की पंक्तियां हैं तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा है कि कृष्ण के बारे में बात हो रही है ना? तो यहाँ पर कृष्ण के बारे में बात कर रहा है और कर कौन रहा है? वो मीरा कर रही है। ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। हिंदी का पहला पत्र, वो आप लोग को जानते ही हैं, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लिखता है, लेकिन ये पहला खत नहीं है, ये वो वाला पहला खत नहीं है। यहाँ पे पहले पत्र का मतलब पहला न्यूज़पेपर की जैसे बात कर सकते हैं। तो उदंड मार्तंड जो है हमारा पहला पत्र माना गया था हिंदी में। ठीक है? प्रश्न संख्या 10 पे आइएगा। सूफी संतों की शैली कैसी होती है भाई? तो देखो, सूफियाना कहते हैं ना, सूफियाना अंदाज है। तो सूफी संतों की शैली कैसी है? तो 10वें में, तो 10वें का हमारा उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। क्या नाम देते हैं हम लोग? मसनवी शैली बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो देखो, गुड़िया भीतर गुड़िया, तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका उत्तर हमें क्या देना है? जल्दी से बताइएगा। तो वो है मैत्री पुष्पा। आज हम लोग काफी जल्दी करेंगे, जिसको ज्यादा टाइम चाहिएगा वो वीडियो को पॉज करके उत्तर दे सकता है। ठीक है? हाँ, चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार की बात करेंगे तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करना है। प्रश्न संख्या 12,
तो ये कौन थे? बालकृष्ण जी थे। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? बालकृष्ण जी। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13, गोस्वामी तुलसीदास का निधन किस घाट पर हुआ था भाई? तो देखो, अगर गोस्वामी तुलसीदास के निधन की बात करेंगे और घाट की बात करेंगे तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था अस्सी घाट पर। ठीक है, हाँ, अस्सी घाट पर इनका निधन हुआ था तुलसीदास जी का। आगे देखो, भक्तमाल के रचनाकार कौन है भाई? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा और बताते चलिए। तो 14 नंबर क्या कह रहा है? भक्तमाल के रचनाकार। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या मिल जाएगा इसमें? तो वो है हमारे नाभादास। ठीक है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो वो है नाभादास। इसका आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 पे आ जाइए। 15 कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। जल्दी से देखिए और बताते चलिए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर ज्यादा टाइम चाहिए। चलो, तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये हमारा क्या है? शुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? शुद्ध है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? समास का अर्थ क्या होता है? तो देखो, हम लोगों ने जब समास पढ़ा है तो समास मतलब क्या होता है कि बहुत ही जो बड़ी चीजें होती है उसको एकदम आराम से छोटी चीजों में लिखते हैं, यानी एकदम संक्षेप में। तो इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 17, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? सुनना, बोलना, लिखना, हंसना। तो देखो, हंसना जो है वो भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन सा आता है? सबसे पहले इंसान सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो यहाँ पर पढ़ना होता है। 4 हमारे पास भाषा कौशल होती है। 18वां नंबर देखिएगा, जिसका पूर्व से कोई आशा नहीं होता है, तो जिसके आने की कोई आशा ना हो पूर्व की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या मिल जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी कोई प्रत्याशा ना हो, प्रति आशा, जिसके प्रति कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित कह लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है? तो देखो, गोधूम हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जिसकी रोटियां खाते हैं, किसकी? गेहूं की, गेहूं के आटे की। ठीक है, तो गेहूं हमारा होता है। ठीक, गोधूम किसका होता है? गेहूं का होता है। आइए देखिएगा प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइएगा। नि प्लस कपट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका हमारा आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए, पहले ही नंबर पे मिल गया, क्योंकि हमारी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट आज नहीं ही है। ठीक है, हमारे इधर पे, इस वजह से हमें क्लास ऐसी लेनी पड़ी, और अभी मेरे पास लैपटॉप में भी चार्ज कम पड़ा है, इस वजह से क्लासेस मुझे लगता है यहीं पर ब्रेक करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। फिलहाल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैं टारगेट चेंज कर लेता हूँ। तो 20 में से 18 क्वेश्चन कम से कम आप लोग के सही होने चाहिए। मेरे ख्याल से 20 या 19 किया है, आई थिंक, है ना, एक क्वेश्चन छोड़ा था। तो 19 में 17, तो जिन लोगों ने 19 में से 17 किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतरीन कर रहे हो, इसी तरीके से करते रहो। और रेगुलर क्लासेस हम लोग की 9:30 बजे लाइव क्लासेस होती है हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की डेली लाइव क्लास 9:30 बजे होती है। आजकल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है 1-2 दिन शायद कुछ प्रॉब्लम रही है, लेकिन अभी कंटिन्यू 9:30 बजे चलेगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है, एक्चुअली इस समय अगर आप देखोगे तो मैं एकदम गर्मी में बैठा हुआ हूँ, इस समय आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोचा कि काफ़ी 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो सोचा आज ज़्यादा गैप हो जाएगा, इस वजह से मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होगे मेरी सिचुएशन इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि इसके पीछे का कारण यही है कि यूपी में अभी स्ट्राइक चल रही है, जो हमारे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। इस वजह से अभी लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।